हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और ये है 30 तारीख की वीडियो और ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना आफ्टरनून के बाद का रूटीन। आज हल्की फुल्की धूप निकल आई थी तो कुछ मैंने कपड़े निकाले हैं और उन्हें मैंने बाहर थोड़ा सा दीवान पे डाल दिया है, क्योंकि बच्चों के अब तक ज़्यादा कपड़े गर्म नहीं निकाले थे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। वो अभी तक क्योंकि बच्चे हैं तो उन्हें इतनी ज़्यादा ठंड की परवाह नहीं होती। तो मैंने सोचा लेकिन आज धूप निकल आई है तो कुछ कपड़े मैं ज़्यादा गर्म वाले निकाल के रख लूँ, ताकि उन्हें फिर जब भी ज़रूरत होगी तो धूप लगे हुए कपड़े पड़े होंगे। क्योंकि दीवान में रखने से काफ़ी टाइम बाद जब मैं कपड़े निकालती हूँ तो मुझे थोड़ा सा वहम रहता है। मैं बिल्कुल आपको सीरियसली और फ्रैंकली बता रही हूँ कि जब ये ऊन के कपड़े मैं निकालती हूँ तो मैं इन्हें वॉशिंग मशीन में डाल के धोने के लिए नहीं बैठती, मैं इन्हें धूप लगवा देती हूँ। क्योंकि कई लोग धोते हैं लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि जब मैं इन्हें विंटर के टाइम पे जब लास्ट विंटर हो जाता है और गर्मियों की शुरुआत हो जाती है, तब मैं क्या करती हूँ कि इन्हें अच्छे तरीके से धो के धूप लगवा के और एक कपड़े में लपेट के बांध के उसमें कुछ फरनैल वगैरह की गोलियां डालकर इसको मैं तब रखती हूँ। और दीवान में इसके कपड़े रखने से पहले मैं दीवान के नीचे भी अच्छे ढंग से कोई मोटी चादर बिछाती हूँ, उसके बीच में ये कपड़े रखती हूँ और फिर ऊपर एक मोटे दुपट्टे या शॉल से या चादर से मैं ढक देती हूँ। जिससे कि क्या होता है कि हमारे दीवान में ये कपड़े बिल्कुल भी सेफ रहते हैं, तो कोई भी उसमें जाला मिट्टी धूल वगैरह जाने का खतरा नहीं रहता। इस वजह से मैं इन सब कपड़ों को आज बच्चों के धूप लगवा के और इन्हें तय करके अब मैं अंदर रख दूंगी। और ये वीडियो जाएगा मेरा 1 जनवरी 2023 हमारा हो जाएगा। पहले मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ये वीडियो डालूं अभी, क्योंकि घर में काफ़ी काम हो रहा है और आना जाना भी गेस्ट का लग गया है। लेकिन मैंने सोचा कि 1 जनवरी है तो उस साल की पहली वीडियो तो बनती ही है, इसलिए ये वीडियो मैंने फटाफट एडिट की है और आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ। तो जी थोड़ी देर कर लिया है मैंने रेस्ट और अब मैं जाती हूँ चाय पीने, और चाय पीने के बाद मैं करूँगी वॉक। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, जो है शकरकंद उसको तवे पे सेकने के लिए रख दूँगी और जब वो सिक जाएगी कुरकुरी तो वह मैं खा लूँगी। फ़िलहाल पहले तो अब मैं जाती हूँ चाय बनाने के लिए। और दोपहर के लंच में आज क्या था कि देव ने ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा ही कर लिया, क्योंकि वो देर से उठा था और इसके पापा भी आज कहीं चले गए तो उन्होंने कहा लंच मैं भी नहीं करूँगा, तो उन्होंने भी लंच आज नहीं किया। तो सब्जी काफ़ी सारी बच गई है, पर सूखी सब्जी है तो रात को मैं बनाऊँगी मूंग मसूर की पतली दाल। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और काम निपटा लेती हूँ। आज मैंने दीवान वगैरह भी थोड़ा सा ओपन करा था, कुछ गर्म कपड़े निकाले थे, वो मैंने क्लिप शूट नहीं की। तो बस अब ये धो के रख लिया है शकरकंद और इनको अब मैं पीस करूँगी और अब मैं तवा चढ़ा देती हूँ। और मुझे बताइएगा किस किस को शकरकंद पसंद है और कौन कौन से स्टाइल से खाता है, क्योंकि ऐसा होता है हर किसी के घर की हर किसी के स्टेट की रेसिपी अलग होती है। और हम लोग जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं और बात करते हैं जब किचन की, तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि अगर हम दूसरे से भी कुछ सीख पाएँ और कुछ नया बना पाएँ। हम जो मम्मियाँ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, जो किचन की किंग होती हैं, उनका दिल करता है कि जो हमारे पास है अगर कोई सीखना चाहता है तो हम उसको बता सकें, सिखा सकें, और जो हम किसी से भी सीख सकें वो हम सीख लें, ताकि थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए कि नए टेस्ट की चीज़ें और कैसी कैसी बनती हैं। इसलिए जो भी अपनी रेसिपी शेयर करना चाहता हो तो प्लीज़ कर सकता है मेरे साथ। हमारे घर के और हमारे यूट्यूब चैनल के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आपके एक एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं, जैसे आजकल ठंड हो रही है, कुछ लेज़ीपन सा होता है, ज़्यादा शूट भी करने को मन नहीं करता,
तो भी मैं सिर्फ इसलिए शूट करती हूँ और आप तक वीडियो पहुँचाती हूँ कि कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो का वेट करते हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो लाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बस यहाँ हो रही है मेरी शाम की तैयारी। जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा। तो शकरकंद की मैं बहुत बड़ी वाली शौकीन हूँ। मैं ख़त्म नहीं होने देती, जैसे ही ख़त्म होती है मैं फ़ौरन अपने हस्बैंड से कहकर मंगवा लेती हूँ। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो हम लोगों को मौसम की चीज़ खाने को मिल जाती है, दूसरा हमारे टेस्ट में भी ये है, तीसरा इससे एक जो शाम को डीप फ्राई स्नैक्स होते हैं हम उससे बच जाते हैं। ये इससे हमारा पेट काफ़ी फुल हो जाता है, तो डिनर तक का टाइम हमारा अच्छा खासा पास हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कौन कौन शकरकंद खाना पसंद करता है। ये सारे कपड़े जो मैंने बाहर धूप लगवाई थी, उन सबको तय करके एक बार मैं अंदर ले आई हूँ और फिर अब इन्हें अलमारियों में सेट कर दूँगी कि ये कपड़ों को अब धूप धूप लग जाए। जब भी हम लोग दीवान में काफ़ी टाइम बाद सीज़न के अकॉर्डिंग कोई भी कपड़े निकालते हैं, तो उन्हें धूप ज़रूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसमें कोई सीलन, कोई जाला, कोई स्मेल, कोई फंगस कुछ भी लग सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को ज़रूर धूप लगवानी चाहिए। और मुझे समझ नहीं आता, एक मेरी मॉम है, यूट्यूबर मॉम है, वो कहाँ गायब हो जाती हैं। गीता गेरा जी फरीदाबाद से, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। और इतने लंबे लंबे मैसेज नहीं लिखे जा सकते, ये आप भी मेरी प्रॉब्लम समझ सकते होंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आपका फ़ोन ख़राब हो चुका है या आपको टाइम नहीं लग रहा या आपकी तबीयत तो ठीक है, ऐसा क्या हुआ है कि जो आप अब मुझे कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो। फिर आप कहते हो कि तुम मुझे याद नहीं करती, मैं भूल चुकी हूँ। मैं नहीं भूली, मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं किसी को नहीं भूली और ख़ासकर अपने सब्सक्राइबर को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। जो लोग डेली कमेंट करते हैं मुझे उनका याद है। सुमित मन्नू जी हैं, गीता गेरा जी हैं, एक वो प्रतिभा जी हैं, और और भी हैं, खुशबू है एक, काफ़ी सारे हैं जो लगातार अगर मेरे टच में हैं, मेरी केयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है और हम सब हाउसवाइफ हैं मिलके, अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मेरी सब्सक्राइबर वो ही हैं जिनके खुद के यूट्यूब चैनल हैं। तो मैं भी सबसे प्रेयर करती हूँ, जैसे मुझे लगता है कि मेरा जल्दी ग्रो करे चैनल, हम सब इतनी मेहनत करते हैं, तो उनका भी ग्रो हो, मेरा सबके लिए यही प्रेयर है। दाल यहाँ रख दी है मैंने अपनी चाय बनने के लिए। कभी कभी मुझे हंसी आ जाती है कि हम अपनी चाय नहीं छोड़ सकते, मतलब इतना हमें इसका एडिक्शन है चाय का कि हम इसको चाय को नहीं छोड़ सकते। बाकी काफ़ी कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन चाय पराठा बिल्कुल भी नहीं छूटता हमसे। और हम किसी और को क्या कहें कि वो ये चीज़ या वो चीज़ छोड़ दे। मेरे हस्बैंड कई बार कहते भी हैं कि अगर तुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तेरे को चाय अगर नहीं सूट तो तू एक बार चाय छोड़ के देख ले। पर मैंने कहा चाय नहीं छूट सकती बिल्कुल भी। कहते अच्छा, हमें बड़ी सलाहें देती हो कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, खुद से तुमसे एक चाय भी नहीं छूटती। मैंने कहा हाँ जी, चाय नहीं छूटती हमसे। तो सर्दियों में बताइएगा कौन कौन चाय लवर है मेरी तरह, जिन्हें उठते ही शाम को पहले चाय चाहिए, उसके बाद मतलब वो काम कर पाती हैं। मेरा तो फिलहाल यही हाल है। पर थैंक गॉड मेरे बच्चे चाय के एडिक्ट बिल्कुल भी नहीं हैं। उन्हें मैंने बचपन से फोर्स भी नहीं किया और उन्होंने कभी मांगी भी नहीं। बहुत रेयर ही होता है कि जब कभी वो चाय पिए, वरना मेरे दोनों बच्चे चाय नहीं पीते और ना ही जाई जी चाय पीती हैं। इतनी देर के लिए पपीता काट के रखा हुआ है लेकिन वो आए ही नहीं और इंतज़ार आज इंतज़ार ही रह गया। और बस ये अब मेरी हो गई चाय तैयार और मैं इसको पीऊँगी। और चाय मैं बाहर बैठ के ही पीऊँगी क्योंकि बाहर का अभी मौसम बहुत अच्छा है। और मेरी थोड़ी-सी आदत भी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं जब तक को धूप रहती है और बाहर का मौसम ठीक रहता है, मैं अपने घर के अंदर
रहना या घुसना मेरे को मज़ा नहीं आता। मुझे ये लगता है कि जितना टाइम भी हो सकता है कि मैं बाहर अपना टाइम पास कर लूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद अगली वीडियो शायद मैं आपको न्यू ईयर की ही दिखा पाऊँ। वो भी देखती हूँ कि कब मैं डाल पाती हूँ। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं जैसलमेर घूमने गई थी, तो वो किसी ने मेरी वीडियो देखी तो उसपे एक बहुत अजीब-सा कमेंट आया हुआ था, जिसके बारे में मैं आपसे डिटेल से बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये बात मुझे कुछ सही नहीं लगी। किसी ने ये लिखा था मेरे घूमने को लेकर कि असली खुशी तो तभी मिलती है कि जब आप अपने ऊपर खर्चा ना करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसे के अभाव में जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती, अगर आप उनकी हेल्प कर दें पढ़ाई के लिए ताउम्र। तो मैं ऐसे लोगों को ये जवाब देना चाहूँगी कि फर्स्ट बात यह है कि अगर हमने दूसरे किसी के बच्चों की पढ़ाइयों का खर्चा उठाना होता, तो हम अपने लिए ही बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते। अगर हमने भी अपनी लाइफ में 2-2 बच्चे ही रखे हैं, तो यही सोच समझ के रखे थे कि हमारी जितनी हैसियत है, जिस पैसे में हम अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, हमने इसीलिए इतने कम बच्चे अपने लिए रखे हैं। और इसके साथ-साथ हम अपनी बचत के अनुसार अपना घर और अपना बजट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। हमने दुनिया भर के लोगों का ठेका नहीं ले रखा। अगर आप मुझे इस मामले में स्वार्थी कह सकते हैं तो बिल्कुल हाँ जी, मैं स्वार्थी हूँ। मैं बहुत बड़ी वाली स्वार्थी हूँ, क्योंकि अगर हमने दूसरों के बच्चों का ही या दूसरे लोगों का ठेका उठाना होता, तो हम अपने लिए तो कुछ कर ही ना पाते। ये बात अलग है कि हर चीज़ यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सोशल मीडिया है ये, यहाँ पे नहीं मैं शेयर कर सकती। जहाँ दान वगैरह करना होता है या जिसकी जो हेल्प करनी होती है, वो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। क्योंकि ये बात मैं मानती हूँ कि हमारी जितनी भी हस्ती हो, हमें अपने हिसाब से जहाँ-जहाँ हमें लगता है, हम उसको दान कर सकते हैं। वैसे भी पढ़ाई की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तो अगर उनके माँ-बाप ने अगर बच्चे पैदा करे हैं, तो ये उन माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो बच्चे पैदा करें, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठाएँ, ना कि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर बनती है। मेरा तो फ़िलहाल यही मानना है कि अगर जो पेरेंट्स जितने बच्चों को का पालन-पोषण कर सकते हैं, वो उतने बच्चे ही पैदा करें। इस चीज़ को फ़िलहाल कोई गलत वे में ना ले जाए। मैं सिर्फ़ उस व्यक्ति का या जो भी होगा, मैं उस पर्सन को ये जवाब दे रही हूँ कि मेरे घूमने से लेकर उनको क्या प्रॉब्लम निकली, जो उन्होंने ये बात मुझे सजेशन करी कि आप ज़िंदगी भर या किसी 2 बेटियों का आप खर्चा उठाएँ। क्यों उठाएँ? वैसे भी सरकार ने इतनी ज़्यादा सुविधाएँ दी हुई हैं और मेरे ख़्याल से तो हमारे इंडिया में तभी इतने बेकार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें वेले बैठ के खाने की आदत पड़ चुकी है। फ्री में राशन, फ्री में मकान, फ्री में दवाइयाँ, फ्री में एजुकेशन, ये कई चीज़ें मैंने देखी हैं कि जिन लोगों को सरकार ने खाने-पीने और रहने की और दवाइयों की सुविधा दे दी है, वो लोग और ज़्यादा निठल्ले होते जा रहे हैं। तो जब स्कूल सरकारी खुले हुए हैं, जहाँ इनको ड्रेसें मिलती हैं, जहाँ इनको खाना मिलता है, जहाँ इनकी किताबों का भी खर्चा उठाया जाता है, तो ये लोग वहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? तो मैं समझती हूँ कि ये हम जैसे गृहस्थी लोगों पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हम लोगों के बच्चों का ठेका उठाते फिरें, क्योंकि हमने अगर और ज़्यादा बच्चे पैदा करने होते तो अपने लिए करते, अपने बुढ़ापे की और सुरक्षा के लिए करते। हमने अपने बच्चे और इसीलिए नहीं पैदा किए कि हम उनकी इतनी ज़्यादा शायद पालन-पोषण अच्छे ढंग से नहीं कर सकते थे। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। इससे मेरे को बहुत पेन हुआ है और मैं बहुत हर्ट हुई हूँ उनके इस सोच से। और वैसे भी इतनी ज़्यादा एनजीओ चल रही हैं, तो उसमें जाके लोग पढ़ सकते हैं और जिन्हें पढ़ने का शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो सरकार ने जो इतनी सुविधाएँ दी हुई हैं, वो उनका लाभ उठा सकते हैं। प्लीज़ हमें कोई भी ज्ञान ना दे, क्योंकि हमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं इस गंदगी में उतरना नहीं चाहती। मुझे उस तरीके के कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, जिन्होंने ये किया। अगर हम घूमने गए हैं, तो हम अपने बजट के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गए हैं। ये नहीं हो सकता कि हम अपने घूमने के पैसे को लेकर किसी को दे दें, ठीक है ना? तो जहाँ हमने देना होता है वहाँ हम देते भी हैं, लेकिन हम दिखा-दिखा कर नहीं देते बिल्कुल भी। क्योंकि हमारे पंजाबियों में ये कहा जाता है कि एक हाथ दान करे तो दूजे हाथ नू पता भी नहीं चलना चाहिदा। वैसे भी हम पंजाबियों में ये कहा जाता है, गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा है कि अपनी इनकम का आप दसवंध हिस्सा निकालिए।
तो ये चीज़ें हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासकर पंजाबी लोगों को तो समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिनके समाज में पहले ही उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। गुरुद्वारों में हर टाइम लंगर चलता है, जहाँ कहीं देश में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हम पंजाबी लोग ही पहुँचते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि हम पंजाबी हैं और हमारी एक बहुत दिलेर कौम है जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और इतना अच्छा काम करती है और वो फ्री में हर काम करती है और हर जगह हर परेशानी में सबसे पहले पहुंच जाती है। ना जात पात धर्म परेशानी देश गांव शहर कुछ भी नहीं देखती। ਤੇ ਸਾਨੂੰ गर्व है इस गल का कि असी पंजाबी हैगे हाँ। इस वास्ते प्लीज़ सानू ये चीज़ां सिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करियो जे। इस गल ते मेरा बहुत दिल दुखिया है। तो लीजिए, बातों बातों में हमारा इतना सारा साग भी साफ़ हो गया है, पालक भी साफ़ हो गई, बथुआ भी साफ़ हो गया है और अब हम बनाएंगे साग। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मेरा दूसरा चैनल है शौकीन पंजाबन के नाम से, उस पर मैं एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूं। मेरे ख्याल से वो भी न्यू ईयर वाले दिन आ ही जाएगी। वो है रिश्तों को लेकर, क्योंकि मैंने जो इस साल झेला है 2022 में झेला है रिश्तों को लेकर, उससे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे ख़्याल से वो आपकी एक लाइफ में सबक दे जाएगी और बहुत ठोकरें लगने से पहले आप लोग सँभल जाओगे, जो ठोकरें मुझे लग चुकी हैं और जो मैंने फ़ील किया है। तो जहाँ तक मैंने रिश्तों को समझा है और महसूस किया है, तो प्लीज़ वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो वो आज मैं अभी शूट करूँगी तभी मैं पोस्ट कर पाऊँगी। तो फिर इसीलिए मैंने आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर की हैं, क्योंकि आप लोग रेगुलर मेरी वीडियो देखते हो और मेरे टच में रहते हो और मेरे बहुत ज़्यादा वेल विशर हो। तो आप लोगों के लिए ये सब कुछ मैं वीडियो लेकर आती हूँ। तो जो कमेंट बॉक्स में लिखा गया था, जिसने ये कमेंट करा था, उसको लेकर मैं काफ़ी परेशान थी, तो मैंने ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो बस देखिए, यहाँ बैठे-बैठे हो गई है शाम और अब ठंड भी पड़नी हो गई है स्टार्ट। तो जी मौसम तो हो गया बहुत जल्दी चेंज, ठंड होगी, बादल आ गए हैं ते फटाफट ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰ ਆਈਏ ਦੋ ਚਾਰ ਗੇੜੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੜਨੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਲਾ ਕੰਮ। तो जी अब हम घूम आए हैं और दाल मैंने भिगो के रख दी थी। आज मेरा प्लान था मैं मूंग मसूर की हल्की सी दाल बनाऊं, और उसके लिए मैंने प्याज लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्च डाल ली है। तो आप पॉट में ही अगर ये मील बनाना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीका है। देसी घी लें, उसको गर्म करें, हींग और जीरा डालें और उसके बीच आप कटा हुआ सारा मसाला एक ही बार में डाल दें, उसको भून लें और ज़्यादा ना भूनें। फिर उसमें नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला थोड़ी सी काली मिर्च और आप उसमें कुटा हुआ धनिया डाल सकते हैं, और फिर उसको थोड़ा सा भून के जो भीगी हुई दाल है आप उसको डाल सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।